आपकी अनुभव ये कह रहे जैसे वर्तमान में अभी राम मंदिर बना अयोध्या में, तो कितना पूरे विश्व में एक माहौल बना। और हम जो जैन लोग थोड़े मुट्ठी भर थे, तो हम लोगों की क्या उसमें भूमिका रही, हम तो ये नहीं समझ ही पाने रहे थे कि ऋषभदेव अयोध्या में हुए कि पहले राम हुए। बड़ा दुख हुआ देख के कि हम लोग किस एक हाशिए पे पहुंच गए। ये विश्व में जैन समाज को सोचना चाहिए कि ऋषभदेव जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं वल्लभ, तो हमें उनकी परंपरा को इतना प्रचारित कर देना चाहिए, भगवान महावीर से आगे ले जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो पा रहा, सिर्फ महावीर तक सीमित हो रहे हैं। इसको हम आगे, जैसे ज्ञानमती माता जी ने कुछ किया था, लेकिन हम लोग इसमें नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या दोबारा नहीं हो सकता पूरे विश्व में या भारत में कि वैसा ही माहौल बन जाए? सब हो सकता है, बस सोचने की दृष्टि होनी चाहिए। 2016 में जब महावीर जयंती अलवर में मनाई गई, तो वहां मुझे बुलाया गया। तो वहां एक व्यक्ति थे, खिल्लीमल जी, एडवोकेट, पूर्व में वो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। एक उनके मित्र थे बच्चू सिंह, एक उनके मित्र थे सुल्तान सिंह, वे सब जैन हैं। इन सभी ने वहां मिलकर के एक योजना बनाई कि यदि हम महावीर जयंती पे भगवान महावीर का रथ निकालते हैं तो सारे लोग ये समझते हैं कि भगवान महावीर से जैन धर्म का प्रारंभ है। इसलिए हम भगवान महावीर जयंती पर सिर्फ भगवान महावीर का रथ न निकाल के आदिनाथ भगवान से रथ का प्रारंभ करेंगे और अजितनाथ आदि 24 रथ निकालते हुए अंत में भगवान महावीर का रथ निकालेंगे, जिससे लोगों को ये संदेश जाएगा कि जैन धर्म भगवान महावीर से नहीं, आदिनाथ से है। ये 2016 में महावीर जयंती निकाली गई थी। आप उसकी वीडियो देखिए। 24 रथ और 24 रथों पर 24 भगवान क्रम थे, और लिखा हुआ था आदिनाथ भगवान सर्वप्रथम, दूसरे नंबर पर अजितनाथ भगवान। तो 24 प्रतिमाएं, 24 रथ मंगाए गए थे, अंत में भगवान महावीर का रथ था। और यहां हमने कहा तो लोग कह रहे थे हमारी परंपरा टूट जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, आप अपनी परंपरा चलाइए। तो कहने का मतलब ये है, समाज के सोच में ये बात जाती है। केवल हम ही अपना सोच रख दें तो हमारा सोच ही है। क्रियान्वयन तो तभी होगा जब आप लोग सब सहमत हो। और उनके सोच में मेरा सोच नहीं था, उन्होंने हमें सोच दिया, चिंतन दिया। अब आप लोग सोचिए कि 24 तीर्थंकर भगवान का रथ निकाली जाए, जिससे लोगों को ये पता चले आदिनाथ भगवान से जैन धर्म का प्रारंभ है। और अयोध्या में उनका जन्म हुआ है। अयोध्या में ही जन्म क्यों होता है? सारे तीर्थंकरों का अयोध्या में जन्म क्यों होता है? कारण क्या पहले से फिक्स है कि अयोध्या में ही होगा? विचार करिए। ये उन्नाव श्रवणी काल था, इसमें शौरीपुर, हस्तिनापुर, अयोध्या, अन्य जगह पावापुर, बनारस, अन्य जगह तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं। इसके पहले सारे तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेते हैं। इसके बाद आगे सारे तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेंगे और कहीं नहीं लेंगे। न एमपी में, न महाराष्ट्र में, न बिहार में, कहीं नहीं लेंगे। सिर्फ अयोध्या में जन्म लेंगे। क्यों लेंगे? इस बात पे विचार करिए।
इसलिए लेंगे। अयोध्या पूरे भरत क्षेत्र का, इसमें 6 खंड है, पूरे 6 खंड नहीं, भरत क्षेत्र का अयोध्या केंद्र है, केंद्र बिंदु है, बिल्कुल सेंटर है। इसलिए सारे तीर्थंकर केंद्र में जन्म लेते हैं और सारे तीर्थंकर शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं और कहीं से नहीं। ये तो इस बार चले गए हैं, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, कैलाश पर्वत, शिखर जी इस बार चले गए हैं। अगले बार कोई भी कहीं से नहीं जाएगा, सब शिखर जी से ही जाएगा। 24 और सबका जन्म अयोध्या में ही होगा, केंद्र है। केंद्र के कारण सारे तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होता है। और शिखर जी से मोक्ष जाते हैं। वे शिखर जी से क्यों जाते हैं? कैलाश पर्वत तो उससे भी ऊंचा है, शाश्वत क्यों है? फिर वही बात आ गई, आप कैसे उसे शाश्वत कहते हैं? नंबर 1, शिखर जी का पर्वत कभी मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं। प्रलय होगी, सारे पहाड़ ध्वस्त हो जाएंगे, सारे पर्वत मिट जाएंगे, चाहे वो कैलाश पर्वत हो चाहे अन्य कोई पर्वत हो, सब ध्वस्त हो जाएंगे। शिखर जी का पर्वत थोड़ा सा बचेगा, थोड़ा सा। इससे पता चलेगा कि ये शिखर जी का स्थान है। फिर ये बड़े कैसे होंगे? प्रकृति का नियम है। आप शिखर जी कई बार गए हैं, लेकिन आपको शिखर जी का इतिहास नहीं मालूम। हम शिखर जी 9 महीने रहे हैं और वहां केवल बैठ के समय ही नहीं बिताया है, हमें वहां की कई रास्ते मालूम है, कई रास्ते, कौन सी टोक पे कौन से रास्ते से जाया जाता है ये भी मालूम है। और ये भी मालूम है कि शिखर जी का नाम सम्मेद शिखर है। सम्मेद का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम। सम्मेद शिखर क्या है? सम्मेद का मतलब, शिखर तो मालूम है चोटी, और सम्मेद इदम माने होता है हाथी। जिस शिखर की चोटी पर हाथियों का समूह जाता है उसे सम्मेद शिखर कहते हैं, वरना गिरनार को सम्मेद शिखर नहीं कहते, गिरनार को सम्मेद गिरनार नहीं कहते, चंपापुर को सम्मेद गिरनार नहीं कहते, सम्मेद पर्वत नहीं कहते, किसी को भी सम्मेद पर्वत नहीं कहते, सिर्फ सम्मेद शिखर को कहते हैं। जहां हाथियों का समूह चतुर्दशी के दिन चंदप्रभ की टोंक से बीच से गुजरता है। तुमने कभी देखा? शिखर जी सब गए, किसी ने देखा? नहीं देखा। कैसे देखेंगे? जो ऊपर रुकेगा पहाड़ पे रहेगा वो देख पाएगा। तुम तो रुकते ही नहीं हो। 2 बजे चढ़े, 10 बजे नीचे आ गए, 12 बजे आ गए। और चतुर्दशी को कहाँ जाते हैं? और चतुर्दशी को हाथी का झुंड आता है। अब हाथी को कैसे मालूम है कि आज चतुर्दशी है? ये तो भगवान जाने, ये मुझे भी नहीं मालूम। हम तो वहां ऊपर 1 महीने रहे हैं, पर्वत के ऊपर, और आदिनाथ और चंदप्रभ, आदिनाथ की टोंक और चंदप्रभ की टोंक उसके बीच में यूं खाई जाती है, वहां से गुजरता है और कहीं से नहीं।
न गौतम गणधर की टोंक से, न इधर, कहीं भी नहीं, सिर्फ वहीं से। अब वो क्यों आता है ये तो भगवान जाने। 14 के दिन जब हाथियों ने वहां उपद्रव मचा दिया तो लगभग 150 से 200 लोग उन हाथियों से बचने के लिए कलीकुंड पार्श्वनाथ मंदिर में जाकर के रक्षित हुए। जब नीचे से फोर्स आई और फोर्स ने जब हाथियों को वहां से भगाया तब उनको वहां से निकाला गया। रात्रि के 9 बजे तक वो फंसे रहे। चतुर्दशी के दिन हम लोग ऊपर थे। बाद में पता चला कि 150 लोग लगभग फंसे हुए हैं। नहीं क्यों फंसे हैं? बोले हाथियों का झुंड है, बीच में है, उनसे डर के मारे वो जा नहीं रहे, तो इसलिए उसका नाम सम्मेद शिखर है। और हम स्तुति में पढ़ते हैं, इसमें स्तुति लिखी है, सम्मद करीबन परिव्रत सम्मेद गिरिंद के मस्तके। तो करीबन, करी माने हाथी, हाथियों का झुंड जहां जाता है उसे सम्मेद शिखर कहते हैं। ये बात आपको नहीं मालूम होगी। अब दूसरी बात सुनिए, शाश्वत तीर्थ क्यों है? सम्मेद शिखर महात्म्य एक किताब है इतनी मोटी, और आपको यहां कहीं मिलेगी नहीं, हमें सम्मेद शिखर में ही मिली। बहुत बढ़िया ग्रंथ था, उसको हमने वहीं पढ़ा था, पुरानी लाइब्रेरी में से निकाला। इसका उसमें लिखा था सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ इसलिए है कि सम्मेद शिखर के पर्वत के नीचे रत्नों का खजाना है। किसका? रत्न, रत्नों का खजाना है नीचे। बोले महाराज आप किसी को बता मत देना, नहीं तो सरकार जाएगी खुदवा देगी, किसी में ताकत नहीं है कि उसे खोल ले, क्योंकि 10,000 देवों का अधिपति उसका रक्षक है। जब आप सम्मेद शिखर के पर्वत पर जाते हैं तो बाएं हाथ तरफ एक क्षेत्रपाल जी मिलते हैं, पहले गेट के बाद बाएं हाथ तरफ 10,000 देवों का रक्षक है वो। वहां कोई खुदाई नहीं कर सकता। जिसने खुदाई की उसको उसी में ही कर देगा वो। जैसे कि कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई जहाज नहीं निकल सकता, किसी की जहाज में ताकत नहीं है ऊपर से निकाल दे, क्योंकि वहां देव लोग हैं, वो तुम्हें ऊपर से नहीं निकलने देंगे, साइड से जाइए। रावण का विमान नहीं निकलने दिया, जो विद्याधर था, तुम तो जहाज की बात करते हो, विमान नहीं निकलने दिया, साइड से जाइए, नीचे भगवान है। तो देवों की रक्षा है, इसलिए वहां रत्नों का खजाना है, इसलिए उसको शाश्वत तीर्थ कहते हैं। वहीं से मोक्ष क्यों जाते हैं? जिन्होंने अनंत ज्ञान रूपी रत्न को पाया हो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ये रत्न पा लिए हो, ऐसे लोग रत्नों के पर्वत से मोक्ष प्राप्त करते हैं, हर किसी पर्वत से नहीं। इसलिए शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं और कहीं से नहीं। शाश्वत क्यों है कि अगर शाश्वत नहीं होगा तो रत्न बिखर जाएंगे, तो वो पहाड़ कभी भी समाप्त नहीं होगा। प्रलय होगी, पर्वत नहीं मिलेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 1000 साल में पर्वत 1 मीटर कम हो जाता है, 1000 साल में 1 मीटर, ज्यादा नहीं होता, ये कम होता चला जाएगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि हर चीज को समझिए और समझ करके फिर अपनी बात को रखिए। तो ऋषभ देव का वंश रामचंद्र का वंश नहीं है, भाव। तो हमें ऋषभ देव को आगे करने के लिए
ऐसा विचार करना चाहिए। हम महावीर जयंती तो खूब धूमधाम से मनाते हैं, आदिनाथ जयंती भूल जाते हैं। ऋषभदेव को आगे रखना चाहिए, जिससे कि पता चले कि ऋषभदेव अयोध्या में पहले जन्मे थे। ये तो सब बात क्या है। और ये मुनि सुब्रत नाथ के जमाने के, हम प्रचार प्रसार नहीं करते। अब ये सब हमारी कमी है। प्रचार प्रसार करना आप लोगों का काम है। साधुओं का काम होता तो साधु करते, साधु भी करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्यादा में, श्रावक अपनी मर्यादा में। नेक्स्ट